वो इतिहास जो कागज के पन्नों में दफन है, वो इतिहास जो आपसे छुपाया गया, वो इतिहास जो आपको जानना जरूरी है कि कल कोई आपसे आपकी देशभक्ति का सबूत मांगे तो आपके पास जवाब हो। स्वागत है एक ऐसी सीरीज में जिसमें हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे, उन पन्नों को खंगालेंगे जिन पर आज तक सिर्फ धूल जम रही थी। अपने इतिहास को जानें, हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कहानी एक ऐसे शख्स की सुनाएंगे जिस शख्स ने महज 15 साल से कम की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। बंटवारे के वक्त जिसके ज्यादातर परिवार वालों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लेकिन उसने देश में रहकर देश की सेवा करने का फैसला किया, जो भारी विरोध के बाद, देश में बहुत भारी विरोध के बाद देश का तीसरा मुस्लिम राष्ट्रपति बना, जिसने देश की आज एक सक्सेसफुल नेशनल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी, जो देश के मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मॉडर्न इंडिया बनकर उभरा, जिसके सम्मान में आज कॉलेजेस हैं, जिसके सम्मान में आज अवार्ड दिए जाते हैं। आज कहानी सुनाएंगे एक शख्स की जो देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा, मुसलमान होकर भी। मुस्लिम खुश थे कि उनके बीच का कोई देश के इतने ऊंचे पद पर पहुंचा है। ये कहानी है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, देश के तीसरे राष्ट्रपति की। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर की भी एक अपनी ही कहानी है, अपनी ही कठिनाई है, जिसको हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कैसे ऑल इंडिया रेडियो का रेगुलर प्रसारण रोक दिया जाता है और अचानक से बताया जाता है कि देश के तीसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कैसे एक देश का मुख्य विपक्षी दल एक मुस्लिम के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ होता है, और कैसे खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के निवास पहुंचती हैं और उनको बधाई देती हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का पूरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन खान था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन पश्तून मुस्लिम थे जो पंजाब से आते थे, केशगी और अफरीदी जनजाति से थे। जब वो छोटे थे, उनके बचपने में ही उनके माता पिता हैदराबाद से कैम्पगंज चले गए। कैम्पगंज जो उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का एक छोटा सा शहर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हैदराबाद से ही की और हाई स्कूल के लिए इस्लामिया हाई स्कूल ऑफ इटावा चले गए, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन गए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको 1920 में अंग्रेज़ों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। जब वो 18 साल के थे तो उनकी शादी शाहजहां बेगम से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई, सईदा खान और साफिया रहमान। खिलाफत आंदोलन का वक्त था। खिलाफत आंदोलन के दौर के वक्त कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को लगा कि अंग्रेज मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा और धार्मिक स्थानों में दखल देना शुरू कर रहे हैं। इसके विरोध में कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने, जाकिर हुसैन ने अपने कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ मिलकर एक नई नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। एक नई नेशनल यूनिवर्सिटी जिसकी शुरुआत सबसे पहले अलीगढ़ में 29 अक्टूबर 1920 में हुई, और उसके कुछ साल बाद उसको दिल्ली के करोल बाग शिफ्ट कर दिया गया 1925 में। और उसके कुछ साल बाद 1935 1 मार्च 1935 को इस यूनिवर्सिटी को जामिया नगर शिफ्ट किया गया।
और नाम रखा गया जामिया मिलिया इस्लामिया। इस तरीके से शुरुआत हुई एक नेशनल यूनिवर्सिटी की, जिससे आज हजारों काबिल बच्चे पढ़कर निकलते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर्स में से एक थे, उसकी बुनियाद रखने वालों में से एक थे। जामिया जाकिर हुसैन की ही देन है, इसलिए अक्सर कहा जाता है जाकिर इज जामिया एंड जामिया इज जाकिर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी के फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और वहाँ रहते हुए उर्दू के एक बड़े कवि मिर्ज़ा असदुल्ला खान की रचनाओं को सामने लाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1927 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया बंद होने की कगार पर था, तब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के हेड, उसके मुखिया बनने के लिए भारत वापस लौटे। क्योंकि वो जर्मनी से पीएचडी कर लौटे थे, इसलिए इस पद के लिए वो सबसे सही दावेदार थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कई साल जामिया के मुखिया, जामिया के हेड रहे और इस वक्त उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को एकेडमिक और मार्जिनल लीडरशिप प्रोवाइड की और जामिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस वक्त के दौरान भारत के शैक्षिक सुधार यानी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए लगातार काम करते रहे और भारत के मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर और मॉडर्न प्रैक्टिशनर ऑफ इंडिया बनकर उभरे। और जामिया को इतने सख्त हालातों से बाहर निकालने के लिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनके कट्टर प्रतिद्वंदी, राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदी कहना चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उनकी तारीफ की। डॉक्टर जाकिर हुसैन महात्मा गांधी के कहने पर नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन भी बने, जो 1937 में स्थापित की गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के ज्यादातर परिवार वाले आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के एक भाई मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए इतने ज़रूरी थे कि उनको बाद में मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान भी बनाया गया। वो पाकिस्तान के आंदोलन के लिए लड़ते रहे थे और पाकिस्तान आंदोलन से भारत की आज़ादी के बहुत पहले से जुड़े रहे थे। 1951 के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाई मोहम्मद हुसैन को पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया और उसके बाद उनको मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स भी बनाया गया। बेहद मुश्किल समय में, बेहद मुश्किल हालातों में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए एक ऐसी जगह खड़े थे जो दोनों के लिए आसान नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के एक भाई अनवर हुसैन पाकिस्तान के डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन रहे और दूसरे नेफ्यू रहीमुद्दीन खान गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध रहे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जाकिर हुसैन के सगे परिवार वाले थे जिन्होंने भारत में रहकर भारत की सेवा करने का फैसला किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के छोटे भाई यूसुफ हुसैन प्रो वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहे। उनके एक नेफ्यू मसूद हुसैन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया रहे। उनके सन इन लॉ खुर्शीद आलम खान कर्नाटक के गवर्नर रहे और उनके ग्रैंडसन सलमान खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर रहे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जाकिर हुसैन के परिवार वालों ने देश में रहकर देश की सेवा करने का फैसला किया। लौटते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी पर। भारत इस वक्त तक आजाद हो चुका था। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1948 से 1956 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अपना नेतृत्व प्रदान किया, अपनी लीडरशिप दिखाई और एक महत्वपूर्ण वक्त के दौरान
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना योगदान दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारतीय संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के लिए नामित किया गया, लेकिन बिहार का राज्यपाल बनाने के बाद उन्होंने ये पद खाली कर दिया। जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे और 1962 से 1967 तक देश के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे, और इसी के बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त, उनकी जिंदगी की सबसे अहम परीक्षा, देश के तीसरे राष्ट्रपति बनाए जाने की परीक्षा। देश का एक मुख्य विपक्षी दल कह रहा था कि देश अभी एक अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं है। देश एक अल्पसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रपति को स्वीकार नहीं करेगा। तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को याद आई जयप्रकाश नारायण की, जेपी, जिनकी जनता सुनती थी, जिनके कहने पर जनता चलती थी। जेपी ने कहा कि विपक्षी दलों को संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं तो ये देश की एकता के लिए, कौमी एकता के लिए ठीक बात नहीं है। ये देश की कौमी एकता के खिलाफ है। देश टुकड़ों में बंट जाएगा। और यही बात अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनी, बुद्धिजीवियों के अल्फाज बने। बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू किया, देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर जाकिर हुसैन एक अच्छा चुनाव है। 6 मई 1967 को ऑल इंडिया रेडियो का रेगुलर प्रसारण रोक दिया गया। एक जरूरी सूचना दी जानी थी। सूचना राष्ट्रपति के चुनावों की थी, चुनावी नतीजे की थी, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जीत दर्ज कर चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार के सुब्बाराव के मुकाबले जीत हासिल कर चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए जा चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से अपनी मृत्यु के दिन तक, यानी 3 मई 1969 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति, देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और देश के इकलौते पद पर मरने वाले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि पूरा भारत उनका घर है और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति उनका परिवार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में उनकी पत्नी के साथ, जिनकी मृत्यु उनके कुछ साल बाद हुई, दफनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के सम्मान में 1970 में इलियागुंडी में उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कॉलेज भी उनके नाम पर शुरू किया गया। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड 2001 में JN कपूर को दिया गया और 2011 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड दिया गया UB देसाई को। ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। और अगले ऐसे एपिसोड के लिए, अगले ऐसी कहानी के लिए जिसमें उन लोगों की कहानी हम आप तक लाते हैं जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। देखते रहिए द KT न्यूज़ का एक स्पेशल शो, एक स्पेशल सेगमेंट, इतिहास।